नमस्कार, मैं हूं हनी और आप अभी KKR लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिमी एशिया के उस हिस्से में जहां एक बार फिर से बादल मंडरा रहा है। ईरान एक तरफ से विदेशी हमले झेल रहा है और दूसरी तरफ खुद ही अपने घर में दरक भी रहा है। इजराइल और अमेरिका के एक के बाद एक सैन्य कार्रवाई ने ईरान को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। 13 जून की रात को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस्फहान, नतांज और फोर्डो में मिसाइलों की बारिशें हुई। ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ ये दिख रहा है कि कैसे वहां की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका ने भी फारसी खाड़ी से कार्रवाई कर दी। यूएस एयरफोर्स ने बंकर बस्टर बम गिराए जो सीधे ईरान के भूमिगत परमाणु सुविधाओं को टारगेट कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सख्त लेकिन जरूरी जवाब बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान दोबारा कोई हरकत करता है, अगली कार्रवाई और ज्यादा घातक होगी। ईरान ने भी पलटवार किया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर भेजे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, मगर यह जवाब साफ इशारा था। ईरान पीछे नहीं हटने वाला था। अब सवाल यह है कि ये टकराव कहां तक जाएगा। बाहर से हमले झेल रहा ईरान के सामने एक और बड़ा संकट अंदर से खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक हालात बुरी हो गई है। तेल के भंडारों पर हमले के चलते ईंधन में भारी किल्लत हुई है। बिजली कटौती तो वहां की आम बात है। अभी इंटरनेट भी अभी कई शहरों में वहां पर बंद हो चुका है। आम जनता बेहद परेशान है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है लोगों का। लोग अब खुलकर नारेबाजी भी कर रहे हैं कि हमें युद्ध ही नहीं रोटी चाहिए, हमें मिसाइल नहीं दवाई चाहिए। ट्रक ड्राइवर से लेकर नर्स, शिक्षक, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी वहां अब परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ विरोध की लहर चल रही है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई अभी कहाँ है। तो सूत्र बताते हैं कि वो राजधानी तेहरान के बाहर एक अज्ञात हाई सिक्योरिटी बंकर में छिपे हुए हैं। वह अपनी सेना को गुप्तचर एजेंसी के साथ साथ रोजाना लंबी मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अब उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। देश को दिशा देने का दबाव या सत्ता सौंपने का। खामनेई के सामने अब 3 प्रमुख विकल्प है और तीनों बेहद ही कठिन है। पहला विकल्प यह है कि युद्ध का रास्ता चुने और इजराइल या अमेरिका पर सीधे हमला। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि कूटनीति की राह पकड़े और अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश करे। तीसरा है सत्ता का हस्तांतरण करें, क्योंकि उनकी उम्र अब 46 वर्ष की हो चुकी है और उनके स्वास्थ्य पर अब लगातार सवाल भी उठते आ रहे हैं। ईरान पहले ही आंतरिक रूप से टूट चुका है। ऐसे में जंग से आम जनता की मुश्किलें और ही बढ़ती जा रही है। दूसरी, अगर बातचीत करने का रास्ता चुना तो अमेरिका के 3 शर्तें सामने होगी। बातचीत हुई तो पहला यह है कि यूरेनियम संवर्धक पूरी तरीके से बंद हो, परमाणु जखीरे को नष्ट किया जाए। तीसरा, मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण। ये शर्त ईरान के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती मानी जाती, खासकर तब जब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और कट्टरपंथी किसी भी रियासत के सख्त खिलाफ है। तीसरा विकल्प सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कर देना। खबरें हैं कि खामनेई अपने बेटे मुजतबा खामनेई को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग हसन खुमैनी को आगे लाना चाहता है, जो सुधारवादी और लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी अब 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक हिस्सा सख्त सैन्य जवाब के पक्ष में है तो दूसरा अब बातचीत के समाधान की रास्ता देख रहा है। ईरान की पूरी राजनीति अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। हर फैसला, हर व्यक्ति देश की दिशा तय करता है। इस वक्त खामनेई को यह तय करना है कि वो देश के युद्ध की ओर ले जाएंगे या फिर शांति की ओर ले जाएंगे। क्या वो जनता की तकलीफ को समझते हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व बचाने में ही लगे हैं? क्या वो सत्ता छोड़ने का साहस दिखाएंगे या फिर और नियंत्रण की ओर बढ़ेंगे? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या खामनेई पलटवार कर सके? क्या खामनेई पलटवार का आदेश देंगे या कोई समझौता करेंगे या फिर अचानक देश को नए लीडर के हाथों में सौंप? ईरान में क्या होगा? यह सिर्फ ईरान की बात नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया और शायद दुनिया की स्थिरता का सवाल है। आप देखते रहिए KKR लाइव। हम आपको इस तरह के तमाम वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार।